Hello students, welcome to all of you. एनवायरमेंटल स्टडीज में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कंसेप्ट्स ऑफ इंटरेक्शंस, यानी कि अंतःक्रिया की अवधारणा। तो अंतःक्रिया की अवधारणा क्या होती है भाई? जिस प्रकार हम लोग समाज में रहते हैं, एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, तो उनसे एक संबंध स्थापित हो जाता है और उनसे जो है आदान प्रदान क्रिया प्रारंभ हो जाती है। उसी प्रकार भूतल पर जो है विभिन्न विभिन्नताओं के कारण एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र से सहयोग प्राप्त करता है। इस पारस्परिक सहयोग को ही अंतःक्रिया कहा जाता है। दूसरे शब्दों में स्थानों के बीच वस्तुओं, पदार्थों व विचारों के विनिमय तथा मानवीय गतिशीलता को स्थानिक अंतःक्रिया अथवा पारस्परिक क्रिया कहते हैं। क्षेत्रीय विभिन्नताएं ही घटनाओं की अंतःक्रियाओं को जन्म देती हैं। क्षेत्रीय विभिन्नताएं क्या होती हैं भाई? जो क्षेत्र हैं पृथ्वी पर, उसमें काफ़ी विविधताएं पाई जाती हैं। कहीं पे तो बर्फ़ ही बर्फ़ है, जैसे कि आपका अंटार्कटिका महाद्वीप है। पूरे महाद्वीप पर हिम या बर्फ़ जमी हुई है। वो पूरा सफ़ेद महाद्वीप है, इसलिए उसको सफ़ेद महाद्वीप भी कहा जाता है, वाइट कॉन्टिनेंट कहा जाता है। और कहीं पर रेगिस्तान है, जैसे अफ्रीका महाद्वीप में सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान जाना जाता है वह। ठीक है, कहीं पे पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं प्राकृतिक वनस्पति है। तो इस प्रकार जो है क्षेत्रीय विभिन्नताएं पाई जाती हैं और इन विभिन्नताओं ने ही घटनाओं की अंतःक्रिया को जन्म दिया है। इनसे क्षेत्रीय सहयोग तथा क्षेत्र के विकास में बहुत सहायता मिलती है। स्थानिक अंतःक्रिया की अवधारणा वस्तुओं एवं सेवाओं के विनिमय में प्रमुख भूमिका निभाती है। विनिमय में क्या होता है भाई? आदान प्रदान या एक्सचेंज कह सकते हैं की भूमिका निभाती है, जो जीवन के अस्तित्व के लिए नितांत आवश्यक है। वस्तुतः विभिन्न स्थानों के मध्य वस्तुओं, विचारों तथा मनुष्यों की गतिशीलता को ही स्थानिक अंतःक्रिया की संकल्पना कहा जाता है। इस प्रकार भूगोल अब मात्र विवरणात्मक विश्लेषण तक सीमित नहीं है, बल्कि इस विश्लेषण का अंतिम उद्देश्य वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना है, जो भूतल पर अनेक तत्वों के पारस्परिक संबंध एवं अंतर प्रक्रिया के विश्लेषण से पूर्ण होता है। वास्तव में भूगोल पृथ्वी तल के विभिन्न क्षेत्रों में तत्वों की सामूहिकता एवं उसमें व्याप्त अंतर संबंध का विवेचन करता है। किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले तत्वों की विविधता एवं उनमें पाई जाने वाली अंतरक्रिया का विवेचन ही भूगोल का उद्देश्य है। बता रहा भाई, किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले तत्वों की विविधता, यानी कि जो तत्व हैं उनमें क्या विविधता है, किस प्रकार के यहाँ पे तत्व पाए जाते हैं और उनमें जो अंतरक्रिया होती है, उनका विवेचन करना ही भूगोल का उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा डुअलिज्म इन ज्योग्राफी,
यानी भूगोल में द्वैतवाद। द्वैतवाद क्या होता है भाई? देखिए, जो द्वैतवाद है वह द्वैतता से ही कह सकते हैं कि बना है। और द्वैतता क्या होती है? यानी कि विचारों में भिन्नता। तो भूगोल में द्वैतवाद का प्रारंभ 17वीं शताब्दी से ही प्रारंभ हो गया था, जब वारेनियस, इनका पूरा नाम है भाई बर्नहार्ड वारेनियस, और ये जर्मन के थे। तो वारेनियस ने अपने ग्रंथ में भूगोल को सामान्य भूगोल एवं विशिष्ट भूगोल की विशेष सामग्री के रूप में विभाजित किया था। इसी की परिणति आगे चलकर क्रमबद्ध भूगोल व प्रादेशिक भूगोल, भौतिक भूगोल व मानव भूगोल के रूप में भूगोल की द्वैतवाद विचारधारा के नाम से सामने आई। वस्तुतः भूगोल का यह द्विभाजन विषय सामग्री और अध्ययन विधि को लेकर है, न कि उसके दर्शन को लेकर। प्रकृति, धरातल, भू आकृति, चट्टान आदि ऐसे तत्व हैं जिनकी व्याख्या और सिद्धांत या नियम सार्वभौमिक होते हैं। भाई ये बता रहे हैं कि मान लीजिए कोई पृथ्वी, हमारी जो पृथ्वी है उस पर जो प्राकृतिक वनस्पति है कहाँ किस प्रकार की पाई जाती है, पृथ्वी का धरातल किस प्रकार का है, उसकी भूआकृति कैसी है, उस पर चट्टानें कैसी पाई जाती हैं। तो ये ऐसे तत्व हैं जिनकी व्याख्या और सिद्धांत या नियम सार्वभौमिक होते हैं। तो विद्वानों ने इनसे संबंधित अध्ययन की प्रक्रिया को क्रमबद्ध भूगोल या भौतिक भूगोल कहा है। इसी प्रकार मानव संबंधी तत्वों जैसे सांस्कृतिक, भूदृश्य, सामाजिक परंपराएं, मानव की आर्थिक क्रियाएं और प्रादेशिक रूप से इनमें उत्पन्न विविधताओं के विवेचन एवं विश्लेषण के लिए विद्वानों ने प्रादेशिक उपागम या विधि से अध्ययन करने की प्रक्रिया को प्रादेशिक भूगोल या मानव भूगोल कहा है। भाई देखिए, कुछ भूगोलवेत्ताओं ने तो पृथ्वी को एक इकाई माना है और उसी के आधार पर उसका अध्ययन किया है, जबकि कुछ भूगोलवेत्ताओं ने इसे विभिन्न खंडों में बांटकर उसका प्रादेशिक स्तर पर अध्ययन किया है। जैसे भाई जलवायु के आधार पर या क्षेत्रीय आधार पर, मान लीजिए क्षेत्रीय आधार पर जो मानव है वह भौगोलिक दशाओं के कारण भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न रंग रूप कद काठी के पाए जाते हैं। जैसे अब ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की जो मूल निवासी हैं उनका कद काठी अलग है, भारत के जो लोग हैं उनकी कद काठी अलग है, और अफ्रीका में जो कांगो बेसिन है उनकी कद काठी अलग है, उनका रंग अलग है त्वचा का, उनके बालों की बनावट अलग है। और बल्कि जो अफ्रीका के जो कांगो के जो जनजाति है वह विश्व में सबसे छोटी मानी जाती है, लेकिन उनकी जो खास बात यह है कि वह लोग केला बहुत खाते हैं और वहाँ के जो निवासी हैं वो एक लोग कम से कम 40-40 केले खा जाते हैं।
तो इस प्रकार जो है विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले जो लोग हैं विभिन्न प्रकार के पाए जाते हैं। तो इस प्रकार जो अध्ययन है प्रादेशिक आधार पर प्रादेशिक भूगोल कहलाता है। या मानव भूगोल कहलाता है। तो द्वैतता वह स्थिति है जिसमें किसी एक ही समय में समान विषय वस्तु पर दो विपरीत विचार उत्पन्न होते हैं। जब ये भिन्न विचार विचारधारा के रूप में या वाद के रूप में सैद्धांतिक रूप से स्थापित हो जाते हैं तब इसे द्वैतवाद कहते हैं। तब इसे द्वैतवाद कहते हैं। इस प्रकार द्वैतवाद वह स्थिति है जिसमें दो भिन्न विचारधाराएं एक ही साथ मान्यता प्राप्त करती हुई स्थापित हो जाती हैं। वारेनियस द्वारा जनरल ज्योग्राफिया यानी कि सामान्य भूगोल पुस्तक के अंतर्गत भूगोल को क्रमबद्ध एवं विशिष्ट भूगोल में विभाजित किया है। तो यह विभाजन ही द्वैतवाद का आधार बना और इसी कारण वारेनियस को द्वैतवाद का जनक कहा जाता है। कुछ महत्वपूर्ण द्वैतवाद निम्नलिखित हैं, जैसे कि सामान्य भूगोल बनाम विशिष्ट भूगोल, सेकंड है भौतिक भूगोल बनाम मानव भूगोल, थर्ड है नियतिवाद भूगोल बनाम संभववाद भूगोल। तो आई होप ये टॉपिक आपकी समझ में आ रहे होंगे। इनको आप लोग भी अच्छे से रीड कीजिए। इसमें जो आपका पेपर है ये मल्टीपल क्वेश्चन भी आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें अच्छे से तैयारी कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।